ज्ञान मांगिएगा तो धन दौलत दुनिया की सारी चीज आप ले लीजिएगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो अगर सारी चीज महादेव दे भी देंगे तो वो आपके पास रुकेगा नहीं। चूंकि धन बचाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, धन कमाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, दोनों में ज्ञान की आवश्यकता है। और साहब ने बहुत जांचा परखा, तब जाकर के लोगों के बीच में कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। इस मानसा के साथ और आज हम लोग 5-7 करोड़ से ऊपर शिव के शिष्य, शिव की शिष्या हैं इस धरती पे, लेकिन क्या 5-7 करोड़ साहेब के संकल्प के साथ खड़े हैं? हर व्यक्ति का, हर गुरु भाई गुरु बहना का विषय है। जब तक उनके संकल्प के साथ खड़ा नहीं होइएगा, सिर्फ शिव चर्चा में आ करके और बोल करके चले जाइएगा, रिजल्ट नहीं मिलना है। आपके मन में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हिरण को देखिए, हिरण जब से पैदा लेती है जब तक मरती है दौड़ते रहती है, दौड़ते रहती है, दौड़ते रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरण को बहुत अच्छा एक सुगंध महसूस होता है। उस सुगंध की तलाश में वह हिरण दौड़ते रहती है, दौड़ते रहती है, दौड़ती रहती है। अंत में देखिएगा जो जानवर को मारता है व्याघ्र, वो आता है हिरण को मारता है। हिरण मर रही है और देख रही है कि वह व्याघ्र आया, एक चाकू निकाला, उसकी नाभि से को चीर कर कस्तूरी निकाला, और जब कस्तूरी निकला तो और सुगंधित हो गया। हिरण को अपने मौत का नहीं परवाह कि हम मर रहे हैं, वह उस सुगंधित में इतना मंत्र मुग्ध हो गई कि उसको लगा अब मुझे मिल गया। उसी प्रकार हम आप शिव चर्चा कर रहे हैं। शिव चर्चा का मतलब है कि आपका मन उस गुरु की ओर जाए, आपका संबंध उस गुरु से बने, आपके मन में अपने गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो, दर्द पैदा हो, तब आप जा कर के शिव शिष्य होने लगिएगा। होइएगा कि नहीं, ये महादेव का विषय है, हम लोग का विषय नहीं है। जैसे आप शिव शिष्य हैं, शिव शिष्य हैं, वैसे मैं भी हूँ। लेकिन साहेब भी वैसे ही शिव शिष्य थे, लेकिन आज नहीं है, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं ना। वह तो इस धरती को छोड़ के भी अमर हो गए, और इतने लोगों के दिल में भले शब्दों में ही सही शिव को तो उतार दिए, शिव गुरु की बात तो कह दिए, लोगों को समझाए। लेकिन उसी में से आज भी कुछ लोग चल रहे हैं संकल्प के साथ, कुछ लोग वैसे भी चल रहे हैं जो सिर्फ चर्चा में आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, चर्चा करना है चल दिए। लगता है भीड़ इकट्ठा हुआ है, जैसे बगल में कचहरी था पहले, अब तो चला गया है। नहीं तो कचहरी में क्या होता था, वो मदारी वाला आता था ना, डुगडुगी बजाता था, लोग जमा हो जाते थे और अपना सामान बेच के चला जाता था। हम लोग वो मदारी नहीं है, वो सामान बेचने वाला नहीं है, हम लोग शिव को दे रहे हैं। शिव के लेने की स्थिति में चाहिए, क्योंकि कहते हैं वह महादेव यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह विद्यमान है। वह गुरु कहीं है नहीं, आपके अंदर वही जीव है, वही शिव है, उसी जीव को शिव बनाना है। इतना ही तो बात है। इतनी थोड़ी सी बात को हम लोग, अभी पांडे जी कह रहे थे ना सिल्वर जुबली मना रहे हैं। नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोले। सिल्वर जुबली तो हम लोग मना रहे हैं, लेकिन 25 सालों से 2001 से मैं भी चर्चा कर रहा हूँ। मन ही मन 2001 में मनाए थे शिव को गुरु, और 2002 में घोषणा हुई थी। जब साहब 2001 में आए थे PWD ऑफिस में, उस समय मैं शिव शिष्य नहीं था, लेकिन चर्चा की व्यवस्था मैं किया था। मैं शिव शिष्य नहीं था, लोगों ने कहा कर देना है, कर दिए। लेकिन इतने सालों में कितने लोग शिव के शिष्य हुए जिसके मन में यह बात हो कि चलो मेरी कानों तक महादेव की बात आई, मुझे चर्चा में जाना चाहिए।
इसे आकलन आप लोग लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि यह शब्दों में गुरु रह गए हैं, लेकिन जितने लोगों के मन में शिव के प्रति प्रेम है वह चर्चा कहीं हो किसी का हो चले जाते हैं। नहीं, जैसे यहाँ आने के लिए सुनील जी बोले आना है, चलिए टाइम नहीं था, हम आ जाते हैं। अपने व्यस्तम काम को करते हुए और मैंने टाइम निकाल के आया इसलिए कि इस धरती पे महादेव की बात बहुत दिन हम लोग किए हैं, उस दर्द को भी एहसास है कि यह धरती पे हम लोग सींचे हैं, पेड़ लगाए हैं, आशीर्वाद हैदानंद जी का है, महादेव का है, तभी हम लोग चले थे। और उस दर्द के एहसास आज भी है। अगर यहाँ कुछ होता है तो दर्द तो होती है, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन महादेव से कहता हूँ थोड़ा देख लीजिएगा, इसलिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। हर आदमी का सोच की डिग्री अलग अलग है, समझ की डिग्री अलग अलग है। जैसे कोई स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं और उस क्लास में 50 बच्चे हैं, मास्टर तो एक ही पढ़ाता है एक सब्जेक्ट को, लेकिन 50 बच्चा में अलग अलग समझ की डिग्री है। यही कारण है कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है, कोई पास करता है, कोई फेल करता है। उसी तरह इस शिव चर्चा का विज्ञान है, कही तो जाती है इस मन से। गुरु भाई चर्चा भी किए, भजन भी किए, लेकिन क्या क्या बोले यह बहुत कम लोग से पूछा जाएगा तो बताएंगे। लेकिन जिसके मन में गुरु के प्रति प्रेम है उसे पूछिएगा तो अगला गुरु भाई क्या बोल के गया लोग बता दें, क्योंकि उसकी ध्यान इस मन से जो बोल रहे थे उनकी बातों पे थी। भले उसका ध्यान कहीं है, दिमाग और मन तो उसके पास है। एक इंसान, एक आदमी चिड़िया से पूछा, चिड़िया जो उड़ती है ना आसमान में, उसे पूछा ये बताओ तुम इतनी ऊपर उड़ती हो, क्या तुमको गिरने का भय नहीं है क्या? चिड़िया बहुत शालीनता से जवाब दी और बोली मैं इंसान नहीं हूं। इंसान में क्या गुण होता है? थोड़ा सा ऊपर उड़ता है जमीन भूल जाता है, थोड़ा सा पैसा आया जमीन भूल गया, थोड़ा सा पावर आया जमीन भूल गया। चिड़िया देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण देती, मैं इंसान नहीं हूं बोलती है, मैं चाहे जितनी ऊंचाई पे उड़ूं मेरी नजर धरती पे रहती है, इसलिए गिरने का भय नहीं। ठीक उसके उल्टा हम लोग हैं, इंसान थोड़ा सा ऊपर उठता है और भूल जाता है। बक्सर का एक गुरु भाई गया था भजन, थोड़का सा ठेस लागल पांव लागल डोले, भैया हो दीदी कंगन लगल खोले। यानी महादेव के शिष्य, महादेव की शिष्या थोड़ी सी परेशानी आ जाए और महादेव से कहें हे गुरुदेव मेरा ये ठीक कर दीजिए, जबकि कहना नहीं है लेकिन कहता है लोग, और नहीं हुआ तो कंगन खोल देते हैं, कहते हैं महादेव गुरु का काम कर ही नहीं रहे, यही ना सोचते हैं। लेकिन अपने आप से पूछिए क्या आप महादेव के काम किए? क्या आप अपने गुरु के काम किए हैं? अगर हमसे पूछिएगा, मुझसे कहिएगा कंगन खोलने के लिए, मैं नहीं खोलूंगा। इसलिए मुझे एहसास है महादेव देते हैं, वह गुरु ज्ञान देते हैं और दिए हैं, और जब ज्ञान देंगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पांडे जी बोल रहे थे ना कि शिवलिंग पर जल ढारते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, बोल रहे थे ना। वो देवत स्वरूप है, देवता तो दो ही है, शिव और भगवती। लेकिन हम लोग मानते हैं, चूंकि एक शब्द बोले थे सनातन, नहीं तो साहब ने कहा किसी एक को पकड़िए, एक निष्ठ होइए। हम लोगों नहीं हो पा रहा है।
आपके घर में जो देवता है, अगर उसको भी पकड़ लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और पता लगता है कि पूरी जीवन बीत जा रही है, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कही जाते एक साधे सब सधे, एक को साध लीजिएगा ना, सब सध जाएंगे। जैसे वह महादेव जगत के गुरु भी है, वह महादेव देवाधिदेव महादेव भी है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ में 1000 टहनियां हैं, उसी तरह वह महादेव हैं, जितने देवता हैं वह टहनी समझ लीजिए। और महादेव को पकड़ लीजिएगा। पांडे जी समझाने की कोशिश किए थे, आप लोग कितना समझे मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने समझाने की कोशिश किया था कि एक को पकड़ लीजिए सब पकड़ा जाएंगे, एक को साथ लीजिएगा सब सज जाएंगे। लेकिन हम तो लोग तो कभी इसको पकड़ते हैं। पूजा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूजा छोड़ दीजिए, देवी देवता को प्रणाम करना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। आप जिसकी पूजा करते हैं करते रहिए, लेकिन उस महादेव को गुरु बना के देखिए। गुरु जैसे महादेव होंगे ना, आपके मन में धीरे धीरे विचार परिवर्तन होगा। विचार परिवर्तन होगा, भाव में घुसेगा, भाव परिवर्तन होगा, प्रेम में घुसेगा। यानी हम लोग का 3 स्टेज आता है। शिव को गुरु बनाने के बाद आपको लगता है कि पता नहीं शिव को गुरु बना लिए हैं, कहीं गलत तो नहीं कर दिए हैं। लेकिन कुछ दिन इस मन में, ऐसे मन में चलेगा, धीरे धीरे कभी एक समय आएगा, लगेगा कि नहीं, गुरु भाई या गुरु बहना जो भी आपको बताए हैं कि सही बात बोले हैं, तब आपका मन विचार से प्रेम भाव में जाएगा। यानी पहले ऊपर के मन से करते थे शिव चर्चा, अब भाव से करने लगे, थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा प्रेम से करने लगेगा। और जैसे जैसे आपका विचार भाव में बदला, भाव प्रेम में बदलेगा, तो आपको कोई कह भी देगा कि अब शिव चर्चा छोड़ दीजिए, उस महादेव को छोड़ दीजिएगा, आप उस व्यक्ति से लड़ाई कर लीजिएगा। इसलिए अब आपको कुछ मिलने लगा है, कुछ पाने लगे हैं। यह स्थिति जब पैदा हो जाएगा, तब आप कहीं नहीं भटकिएगा, किसी को पकड़ने नहीं जाइएगा। जैसे साहब से मिलते हैं, आप लोग मिले भी हैं, बहुत लोग नहीं भी मिले हैं। जो लोग उनको बढ़िया से पकड़ा आज भी ठीक है, जो लोग दिखावटी पकड़ा आज भी खड़ा है, ऐसा नहीं कि छोड़े हैं। साहब ने कहा उस महादेव को गुरु मान के भूल जाइए, उस महादेव को गुरु मान के आप भुला जाइए कि वो मेरे गुरु थे, लेकिन याद रखिए कि महादेव मेरे गुरु थे। कीजिए, एक दिन समय आएगा, कोई गुरु भाई, कोई गुरु बहना आपको कहेंगे इतना दिन से शिव के शिष्य हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। आपका मन उस दिन हो सकता है चलने लगे। मैं तो बहुत इस 25 सालों में, 24 साल 25 साल हो गया, बहुत सारे गुरु भाई को हम देखे हैं, बहुत आगे बढ़े, बहुत पीछे गए, लेकिन कुछ लोग वैसे हैं कि खड़ा है तो हैं, जिसमें 3-4 आदमी 5 आदमी इसमें हैं बैठे हुए। अभी गुरु भाई 3-4-5 हैं यहाँ पे, वो लोग बैठे हुए हैं, आज भी खड़े हैं। कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना उनको खड़े रहने का। कहीं ना कहीं कुछ तो उनके दिमाग में, दिल में महादेव की बात समझ में आई है, गुरु की बात समझ में आई है, इसलिए वह खड़े हैं। उनको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो रहा है। हम लोग का एक इंसान का गुण है, फलाना ऐसा कर रहा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बताइए, उस गुरु भाई, उस गुरु बहन के मन में यह विचार कौन पैदा करता है? कोई तो आदमी पैदा करता होगा, या परमात्मा करते होंगे, या तो गुरु करते होंगे। भटकाते भी हैं, हम लोग भटकते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा,
जब आपका मन पकड़ने लगेगा, आप रिटर्न होकर के सही दिशा में चलने लगेगा, तब आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जैसे यह बिल्डिंग बन गया, मजबूत है, बन गया है, अब इसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा खड़ा रहेगा। जब इसकी आयु होगी, टूटने का समय होगा, टूटेगा। दो ही स्थिति है। उसी तरह हम जब शिव के शिष्य बने, चले हैं, तो कब तक चलिएगा, यह विषय आपका नहीं है। आपका और हमारा विषय एक ही है कि आप इस पे चलते रहिए। साहेब के गुरु शिव हुए, उन्होंने 3 सूत्र हम लोगों के दिए। आपके गुरु जब शिव होंगे, कितना देंगे, क्या देंगे, यह विषय महादेव का है। आप शिव शिष्य होइएगा, महादेव कौन सूत्र देंगे। साहेब के गुरु शिव हुए, उन्होंने 3 सूत्र दिया। आपके शिष्य गुरु महादेव होंगे, आपको जो सूत्र देंगे वो आप ले लीजिएगा। लेकिन जब तक आप शिव के शिष्य नहीं हो रही हैं या शिव के शिष्य नहीं हो रही हैं, तब तक आपको महादेव के बात करना है, चर्चा करना है। हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग वैसे भी हैं जिसको चर्चा नहीं आती है, कभी मंच पे नहीं बैठे हैं। क्या वो शिव के शिष्य नहीं है? हैं, बोले भी कि शिव के शिष्य हैं। जैसे यहाँ बैठ के कोई पानी पिला रहे हैं, कोई कुछ पिला रहे हैं, शिव शिष्य हैं, घोषणा हुई है। तो ऐसा नहीं होगा महादेव के काम नहीं कर रहे हैं, वो भी महादेव के काम कर रहे हैं। यह बात मुझे जानते हैं कब समझ में आई, जब साहब चतरा में आए थे, एक बार बराबर आते रहते थे, मेरे यहाँ खाना खा करके निकले,